हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेड एम्पलीफायर को किस प्रकार से चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने चेक करके दिखाया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि डेड एम्पलीफायर को किस प्रकार से चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जब मैंने चेक किया तो वहाँ पर ये ट्रांसफार्मर ख़राब था। और यहाँ पे जो इसमें ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये 012 यूज होता है। और लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास 12 ट्रांसफार्मर है तो इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 12 2 एम्पियर है। तो यहाँ पे हम इसमें सिर्फ हमें 0 12 देना है। तो आप एक सिंपली क्या करोगे कि एक 12 को हटा के यहाँ पे 0 12 आप यूज में ले सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका एम्पियर जो है दो ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पे अब 0 12, लेकिन एक वायर जो हमारा बिल्कुल खाली रह जाएगा। तो हम तीनों को जैसे 12 0 12 है तो हम दोनों 12 और 0 को यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा एम्पियर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम इसको सर्किट डायग्राम के जरिए समझते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार से होता है। तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे और 0 12 बनाएंगे और 2 एम्पियर से ये हमारा लगभग 4 एम्पियर के आसपास में दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग होता है कुछ इस प्रकार से होता है। जो यहाँ पे तो हमारा ये रेड वाला वायर हो गया जिसमें 220 वोल्ट एसी देंगे, ठीक है। और बीच में हमारा कोर रहता है, ये इसका ट्रांसफार्मर का सिंबल है। और जो हमारा यहाँ पे वायर स्टार्ट होता है, एक यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे बाइंडिंग करके इस प्रकार से आया हुआ रहता है। और फिर हमारा दूसरा वायर वही वायर हमारा इस प्रकार से आया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच वाला येलो कलर का वायर है तो ये एक साथ जुड़ा रहता है, ये वाला एक साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे हमारा 12 हो जाता है, फिर 0, फिर यहाँ पे हमारा 12 हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि ये अगर हमारा 2 एम्पियर का है तो अगर हम इसमें 0 और 12 का लेंगे, सिर्फ ये बीच वाला येलो कलर कोई एक साइड का ले लेंगे, बीच वाला हमारा कॉमन हो जाता है। और इधर ले लेंगे या इधर ले लेंगे तो ये हमारा 2 एम्पियर ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे तो ये वाला बाइंडिंग हमारा छूट जाएगा। तो सिर्फ हमारा 0 12 तो एम्पियर हमारा दो ही होगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि ये वाला वायर जो यहाँ पे बीच में दो वायर होगा, मैं आपको आगे कनेक्ट करके यहाँ से दिखाऊंगा। तो ये दोनों वायर को हम एक साथ जो नहीं जोड़ के इस वायर को इसके साथ और इस वायर को इसके साथ, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो हमारा जो बाइंडिंग होगा जैसे कि यहाँ पे ये 0 होगा और ये 12 होगा। तो अगर हम इसमें इस प्रकार से लगा देंगे इसको तो जो हमारा इसमें वायर का जो एम्पियर है थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हमारा पैरेलल में हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि दोनों हमारा कॉइल यूज हो जाएगा तो एम्पियर हमारा थोड़ा इसमें बढ़ जाएगा। पहले यहाँ पे एक लाइन था 0 और 12, अब हमारा दो लाइन हो जाएगा यहाँ पे 0 और 12। तो पहले यहाँ पे 2 एम्पियर मिलता था और 2 एम्पियर इसमें भी, ठीक है। तो ये लगभग हमारा 3 से 4 एम्पियर हमारा यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसको थोड़ा हम इसको यहाँ पे कवर को हटाएंगे, फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको इसमें कनेक्शन करना है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर को इस प्रकार से खोल लेना है यहाँ पे, और बीच वाले वायर को लगभग यहाँ पे सभी वायर को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और बीच वाला जो येलो वाला वायर है दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था कि इसमें दो वायर आएगा यहाँ पे, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो वायर आ रहा है मेरा। तो इसको खोल लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो येलो वाला वायर था तो उसमें हमारा दो वायर था और बाकी हमारा ये सिंगल सिंगल वाला वायर था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे भी खोल लेते हैं, फिर कनेक्शन होगा उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल वायर हो गया 4, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 4 वायर हमारा यहाँ पे हो गया। जो बीच वाला था ये 0 था। तो हम आपको कंटिन्यूटी से चेक करके दिखाएंगे कि जो हमारा वायर है कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से ख़त्म होता है। तो यहाँ पे एक वायर को लेंगे तो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हमारा जो बाइंडिंग है
यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये वाला इसका होगा। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया था यहाँ पे, उसी प्रकार से है। ये एक साथ जोड़ दिया जाता है तो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो बीच वाला वायर था उसको खोल दिया है, तो यहाँ पे ये 0 अलग हो जाता है और 12 अलग हो जाता है। ठीक है, ये खोलने के बाद हमारा जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पे डबल वाइंडिंग रहता है, तो ये एक सिरा यहाँ हो जाएगा, एक सिरा यहाँ पे हो जाएगा, एक सिरा यहाँ पे हो जाएगा, एक सिरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से मैंने आपको चेक किया है, तो ये इसका सिरा ये दोनों मिल जाता है और इसका सिरा ये दोनों मिल जाता है यहाँ पे। ठीक, ये वाला, तो यहाँ पे आपको चेक करके दिखाते हैं कि दोनों में हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा जो कि एसी होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको एसी वाले को पॉइंट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो लगभग यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे वोल्टेज कम होगा, इसके वजह से ऐसा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट। और फिर अगर हम दूसरा वायर में चेक करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा लगभग उतना ही वोल्ट मिल रहा है। लगभग देख सकते हैं यहाँ पे, लगभग यहाँ पे भी 0.12 आउटपुट हो रहा है और यहाँ पे भी 0.12 आउटपुट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो 0.12, यहाँ से चाहे तो आप दो आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, तो इसका जो है ये वाला है और इसका ये साथ है। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसको हम हटा लेंगे, कॉन्टिन्यूटी पे इसको रखेंगे और वायर को चेक करना है कि कौन सा वायर हमारा किसका है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये वाला वायर जो स्टार्ट होता है बाइंडिंग होते हुए, तो इसका ये अंतिम छोर है। ठीक, और इसका वाला जो स्टार्ट होता है तो इसका अंतिम छोर ये है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे पहला वाला लेके इसमें लेना है, तो ये इसका जो दूसरा छोर है उसको छोड़ देना है, और यहाँ पे जो हमारा दूसरा बाइंडिंग है उसका हम यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक, और इसको हम इसमें कर देंगे। तो ये दोनों हमारा वायर हो गया पैरेलल में। ठीक, तो अब हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। तो दोनों से हमारा, तो दोस्तों ये हमारा 12-0-12 से हमारा 0-12 ट्रांसफार्मर तैयार हो गया। तो ये लगभग 10 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट एसी नहीं इनपुट हो रहा होगा, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा हमारा कम वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0-12 ट्रांसफार्मर बन गया है, लेकिन अब इसमें क्या है कि ये हमारा पैरेलल में हो गया है, और ये जो हमारा 12-0-12 2 एम्पियर था, अब ये हमारा 0-12 4 एम्पियर हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वोल्ट कम गया है और एम्पियर ज़्यादा हो गया है। अगर वही हमारा वोल्ट यहाँ पे 12-0-12 रहता, 2 एम्पियर ही आउटपुट करता। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम के जरिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन के बारे में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ये जो हमारा वायर था, एक कॉइल का एक यहाँ पे था 0 और 12, और ये 12 था। ठीक है, तो मैंने जब बीच वाला को हटाया तो आपको कनेक्शन कहाँ करना है कि ये जो हमारा कॉइल है, ये वाला पिन को, इस वाले वायर को हमें इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, इस वाले वायर के साथ, और इस वाले वायर को क्या करना है, यहाँ पे इसमें कनेक्ट करना है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे हमारा एक वायर निकल जाएगा और एक वायर हम यहाँ से निकाल लेंगे या यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हमारा 0-12 हो जाएगा। इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 0-12 ट्रांसफार्मर तैयार हो गया है, और एम्पियर तो हमारा 2 से 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट पैरेलल में कर दिया है।
तो सिंपली अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसमें वायर को कनेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों बहुत लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि इतना करने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि ट्रांसफार्मर 12-0-12 था तो 0 को रहने देते और 12 को एक साथ जोड़ देते तो वो हमारा 0-12 हो जाता। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उसका कनेक्शन वो बिल्कुल गलत होता है। वैसे में आपका ट्रांसफार्मर हीट होकर जल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हमारा डायग्राम था, तो ये जो हमारा 0 को 0 ही रहने देते और इस 12 को इस 12 के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे हमारा 0-12 हमारा ये 0 हो जाता और ये 12 हो जाता। आप एक साथ अगर जोड़ते हो तो आपका ट्रांसफार्मर हिट होगा। ऐसे में आप कर सकते हो यहाँ पे डाइवोड लगा के, ठीक है, 2 डाइवोड लगाकर कर सकते हो। लेकिन मैंने इसलिए नहीं इसको किया क्योंकि 4440 के बोर्ड में यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है, तो फिर आपको वहाँ पे चेंजेस थोड़ा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर करने हैं दोस्तों आपका फुल डीसी आपका हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है और वो हाफ रेक्टिफायर बन जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए पूरा बात क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कमेंट ना करें। तो यहाँ पे लगभग हमारा ये ट्रांसफार्मर तैयार हो चुका है, जो कि पहले था 12-0-12, अब ये 0-12 हो चुका है, ठीक है। बस फ़र्क इतना ही दोस्तों कि इसका एम्पियर जो है अब ये बढ़ गया है। और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो चलिए हम इसको फटाफट यहाँ पे कनेक्शन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर को इसमें सेट कर दिया है और मैंने यहाँ पे मेन वायर से जो इसका कनेक्ट होता है मैंने वायर को कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जो 0-12 मैंने वायर को बनाया था डायरेक्ट मैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर से इसमें सोल्ड कर दिया है, यहाँ पे जहाँ पे इसका कनेक्शन होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सप्लाई देते हैं, फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें लगा देते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने 4440 एम्पलीफायर में 12-0-12 ट्रांसफार्मर को 0-12 बनाकर 4440 एम्पलीफायर में लगा सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।